जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 के लिए यानी 2025-2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपने अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है, यानी आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में अर्धवार्षिक का पेपर नहीं हुआ है, तो इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह के प्रश्न आएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। ध्यान देना, नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग, खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और कुल खंड आ होगा 20 अंकों का। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर जो प्रश्न हैं इन्हें तैयार कर लेना। आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए भी ये प्रश्न काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। क्लियर। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को दीर्घगाथा काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, तीनों नामों से जाना जाता है। यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका उपर्युक्त सभी। आदिकाल को दीर्घगाथा काल, चारण काल और अपभ्रंश काल, इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इनमें से हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोग याद कर लेना, हो सकता है प्रश्न आ जाए कि इंदुमती के लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोग याद कर लीजिएगा इनका नाम। चलिए, अगला प्रश्न है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है। तो ये रचना है कबीरदास जी की। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास से। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवनी विधा की रचना है। और कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो आप लोग याद कर लेना, अमृत राय जी की रचना है कलम का सिपाही। क्लियर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, तो इनमें से ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। तीसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है। दीपदान एकांकी जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और इस एकांकी में कितने पात्र हैं, तो यहां पर उत्तर क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ये रोए नहीं थे, इनके मुख से राम निकला था। क्या निकला था, राम निकला था। इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। क्लियर। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था
राम बोला। प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वी राज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई जी। चंद बरदाई जी हैं, यानी इस रचना के लेखक हैं चंद बरदाई जी, आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न संख्या 11 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो जो उत्साह है ये है वीर रस का स्थायी भाव, क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव, शोक है करुण रस का स्थायी भाव, और रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, रति है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार है। तो जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। दिए गए उदाहरण में ता वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? चौपाई छंद है, दिया गया उदाहरण चौपाई छंद पर आधारित है, और चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 है, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हाथ शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा हस्त, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों पाताल, ये रहा, और पाताल का विलोम होता है आकाश। क्लियर? प्रश्न संख्या 18 है, नृप भूपति महिष आदि कहलाते हैं। तो ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कपीसा का संधि विच्छेद बताइए। तो कपीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कपि प्लस ईसा, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो सरिते चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 20 नंबर का होगा खंड आ। अब खंड बा में किस तरह के प्रश्न आने हैं? चलिए प्रश्न संख्या 21 का, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पहला गद्यांश है यहाँ पर का वाला, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलाह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है मंत्र कहानी से, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। क्लियर? अगला प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो संसार ऐसा जो है निर्मम है, कठोर है, इस बात का विश्वास भगत को नहीं हो रहा था। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता था? तो भगत के अनुसार सभ्य का संसार कैसा होता था, गद्यांश में ही उत्तर आप कर लेंगे। चलिए अथवा में भी गद्यांश है, चाहे तो आप अथवा वाला हल कर सकते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई,
इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि किसी लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीलाभ छोटे फूल से में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम तो स्पष्ट गद्यांश में ही लिखा है गिल्लू, और इस पाठ की रचना की है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी। क्लियर। चलिए, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उपर्युक्त गद्यांश का पाठ क्या है? गिल्लू पाठ है। पाठ का नाम, लेखक का नाम महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और एक और प्रश्न आएगा, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? तो गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, उत्तर गद्यांश में ही मिलेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 22 का है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। पद्यांश का पहला प्रश्न है, गुरु ने कबीर को कौन सा मंत्र दिया? राम नाम का मंत्र दिया। प्रस्तुत दोहे का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम क्या है? साखी। और कवि कौन है? कबीरदास हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। क्लियर। दूसरा पद्यांश, और यहाँ पर है उपर्युक्त दोहे का भावार्थ यानी इसकी व्याख्या लिखना है। अथवा में भी पद्यांश है, पायो जी महतो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवैं, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मेरे प्यारे बच्चों, मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से प्रस्तुत पद्यांश लिया गया है। और रचना की है किसने? मीराबाई जी ने। क्लियर। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तो चाहे तो आप पहला पद्यांश हल करें या दूसरा। अगला है प्रश्न, यहाँ पर ध्यान देना, 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला है, विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्थयो महाभागस्य शिष्यः आसीन। मेरे प्यारे बच्चों, परम हंसः राम कृष्ण शीर्षक पाठ से प्रस्तुत गद्यांश लिया गया है। अथवा में जो गद्यांश है, श्री कृष्ण से जन्म भद्रपद मासस्य, ये लिया गया है कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से। कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से कोई एक गद्यांश आप हल करेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है यहाँ पर पद्यांश, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय, ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। और अथवा में पद्यांश है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, ये लिया गया है सुभाष तान शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अथवा में है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है। अगला प्रश्न है 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, तीनों लेखकों का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। अगला है प्रश्न 25 खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों कवियों का जीवन परिचय आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों
में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आपको। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। क्रोधम केन जयेत, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, रामकृष्णस्य परमहंसः कीदृशः पुरुषः आसीत्, और श्री कृष्णस्य जन्म कदा अभवत्। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार कर लेना इन सभी का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, अंधे की लकड़ी होना, आस्तीन का सांप होना, ऊंट के मुंह में जीरा, और अक्ल बड़ी या भैंस। इन सभी को तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। राम शहर में रहता है, वह विद्यालय जाता है, रामकृष्ण एक महान महापुरुष थे, गुरु को प्रणाम करो, और गोपाल घर जाता है। प्रश्न संख्या 30, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है। या अथवा में जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानाचार्य को पत्र। आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। क्लियर? तो इस तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।